कर सकते हो, कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने कर रखे हैं उसका रिवीजन कर रहे थे। तो आज से क्या करेंगे, जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे थे उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, एक ऐसा टॉपिक था जिसमें काफी बच्चों के डाउट्स आए थे। कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया, फिर पोल सेक्शन के मैं रिजल्ट देख रहा था, वहां पर कुछ बच्चों के आंसर मुझे गलत दिख रहे थे। तो परिमेय संख्या से शुरू करते हैं। परिमेय संख्या में कहाँ से शुरू करेंगे, तो परिमेय संख्या को रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी परिमेय संख्या को या रेशनल नंबर को कैसे आप संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां से शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक क्या है हमारा, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। अब परिमेय संख्या क्या होता है, आपको पता है P बटा Q की रूप की संख्या होगी, है ना। आपको पता है P बटा Q की रूप की संख्या होगी, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये होता है कि P बटा Q में P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन आपको पता है Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नंबर है जो P बटा Q के रूप में हो या P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 नहीं हो। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं ना कि लिख दिया 5.3, तो 5.3 P बटा Q के रूप में नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो 53/10। ये सिखा चुका हूं। तो आप बोलोगे सर ये P बटा Q के रूप में व्यक्त हो गया, बदल गया, तो हम कहेंगे 5.3 एक परिमेय संख्या है। हालांकि ये दशमलव संख्या भी है और ये एक परिमेय संख्या भी है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है, कहाँ करेंगे, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन सभी को याद है, संख्या रेखा क्या होता है, एक सीधी लकीर जिसपे संख्याओं को जीरो के दाईं तरफ और बाईं तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी संख्या रेखा पर पूर्णांकों को लिखना है, पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करना है, तो ये बोलोगे सर ये बहुत ही आसान टॉपिक है, काफी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। एक लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाओगे, कहीं पर भी बीच में आप जीरो लिखोगे, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को लिखोगे, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को लिखोगे। इतना सभी को याद है, इधर पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, इधर सारे नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। इतना याद है, क्लियर है। ठीक है, और ये संख्या रेखा अनंत तक बढ़ते जाएगा, है ना। ये भी कहते हो आप कि दोनों ही तरफ अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी अंत नहीं है। 4 5 6 7 जितना भी चाहे, अनंत तक दोनों ही डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि पूर्णांकों को आपने बोला कि जीरो के राइट साइड सर हमने पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया, जीरो के लेफ्ट साइड हमने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो इसी तरीके से परिमेय संख्या में भी यही चीज होता है। परिमेय संख्या में कुछ अलग नहीं होता। तो देखो क्या लिखा गया है, पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्या, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर को जीरो के दाईं ओर लिखोगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या को जीरो के बाईं ओर लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर P बटा Q के रूप का है, तो बोलोगे सर ये पॉजिटिव नंबर है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में आएगा, दाएं तरफ आएगा। अगर मैं बोलूं माइनस P बटा Q कोई नंबर है, माइनस P बटा Q के रूप में, तो अगर नेगेटिव लिखा है, एक माइनस का साइन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो जीरो के बाएं तरफ आएगा। ठीक है, तो मुझे जल्दी से इतना बता दो बस कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2/13, तो ये नंबर जीरो के राइट साइड आएगा, दाएं तरफ आएगा, या जीरो के लेफ्ट साइड आएगा, बस इतना बताइए। राइट साइड। राइट साइड आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव। अच्छा, चैट सेक्शन का यूज कीजिए, ठीक है, चैट सेक्शन में लिख देना। आपसे मना क्यों किया जा रहा है, बिल्कुल आपका आंसर सही था, लेकिन आप इससे क्या हो रहा है ना, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो आप क्या करना, चैट में लिखें। तो 2/13 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया गया, तो आप बोलोगे सर ये दाएं तरफ आएगा, जीरो के दाएं तरफ अंकित होगा। अगर मैं लिख दूं -13/9, तो आप बोलोगे सर ये P बटा Q के रूप का नंबर है, परिमेय संख्या है, ये जीरो के दाएं तरफ आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट। अगेन कह रहा हूं चैट सेक्शन का यूज कीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड आएगा, बाईं तरफ आएगा, तो जो भी नेगेटिव नंबर रहेंगे लेफ्ट साइड, जो भी पॉजिटिव रहेंगे राइट साइड। तो ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आंसर देने का सभी लोग।
इसका आंसर करने में आपको बहुत ही कम समय लगना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, चलिए ट्राई कीजिए। बोला जा रहा है संख्या रेखा पर -5/2 नंबर दिया गया है -5/2। तो जीरो के, आप देखिए जीरो के राइट साइड में आएगा, दाई तरफ आएगा, या जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, बाई तरफ आएगा। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में करोगे। ठीक, अच्छा हो सकता है पोल में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ए और बी में आंसर करना है। अगर आपको लगता है राइट तो ए कीजिए, अगर लेफ्ट तो बी कीजिए। ठीक, अच्छा ये सब क्वेश्चन को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी लोग आंसर कीजिए। अभी भी मुझे दिख रहे हो काफी सारे बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो। सोनू के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं 20 सेकंड में एंड करूंगा, वैसे इतना भी समय नहीं लगना चाहिए। -5/2 एक नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। 15, 15 सेकंड। सर पोल नहीं चल रहा हमारा। पोल नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा पोल? बिल्कुल, काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अगर किसी रीजन से नहीं चल रहा ना, तो फिर आप चैट में लिख देना। अभी चैट बंद है, लेकिन जब मैं ऑन करूंगा तो फिर चैट में लिख देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पोल दे देना, ऐसे होना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका। चल तो 5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी भी 4-5 बच्चे थे जिसका आंसर नहीं आया था। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो अगर कोई डाउट रहे तो आप पूछ लिया करो, क्योंकि जब तक आप डाउट पूछोगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है -5/2। तो 5/2 के आगे साफ दिख रहा है कि एक नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन मतलब ये नंबर कैसा है? नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो जीरो से छोटा है ना? तो जीरो से छोटा है तो जीरो के बाई तरफ आएगा, है ना, लेफ्ट साइड आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरफ आएगा। तो अच्छा कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया ना कि जीरो का लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि जीरो से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो मैक्सिमम के आंसर सही थे, मैक्सिमम बच्चों के ये आंसर थे। अगर मैं कहता 5/2, सिर्फ 5/2 लिखता, तो बोलते सर ये पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव होता, 5/2 होता, तो ये राइट साइड में होता, है ना? तो पॉजिटिव वाला राइट साइड में आएगा, नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में आएगा। क्लियर हुआ? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बताइए, ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़े, चल। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? बस इतना ये सीखा कि जीरो के दाएं तरफ कैसा आएगा, जीरो के बाएं तरफ कैसा आएगा। अभी सीखते हैं कि मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी p/q के रूप का नंबर लिख दो, जैसे कि मैं -5/2 लिख दूं, या फिर मैं 5/2 लिख दूं, या मैं 2/7 लिख दूं, 1/2 लिख दूं। तो ये सारे p/q के रूप की जो संख्या है, जो सारे रेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि जीरो के दाएं तरफ या बाएं तरफ तो पता चल गया, लेकिन अब कितना दाएं कितना बाएं, ठीक है, कहाँ पर लिखेंगे? तो इसको कैसे करते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या रेखा पर 2/5 को रिप्रेजेंट कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था आपको, ये सारी चीजों को नोट कीजिएगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपके सामने p/q यानी p/q के फॉर्म का नंबर है, कोई भी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, दो रिलेशन हो सकता है p और q में। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि हमारा जो p है वो q से बड़ा है ना? p और q में क्या रिलेशन हो सकता है? दो ही चीज हो सकता है ना, या तो p q से बड़ा होगा या p q से छोटा होगा। ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर है। अच्छा बोलोगे सर तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि p और q बराबर हो सकता है। अगर p और q दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 5/5, तो इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अभी हम ये वाला केस नहीं ले रहे। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है क्या? सागर के नाम से जो बच्चे, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ठीक, तो
दो कंडीशन ले रहे हैं, या तो पी क्यू से बड़ा हो या पी क्यू से छोटा हो। तो अगर पी क्यू से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि अंश जो है हमारा, ऊपर वाला नंबर, वो हर से बड़ा है। ठीक है, सारे चीज को समझिएगा। अंश क्या है? हर से बड़ा है। दूसरा वाला जो कंडीशन है हमारा, पी क्यू से छोटा है, मतलब हम कह रहे हैं कि अंश जो है हमारा, वो हर से कैसा है? हर से छोटा है। तो दूसरे वाले केस में हम क्या कह रहे हैं? हर हमारा छोटा है, अंश हमारा छोटा है हर से। पहले वाले में ऊपर वाला नंबर बड़ा, दूसरे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर छोटा। अगर कभी आपको रेशनल नंबर में अंश बड़ा दिखे, तो ऐसा वाला जो नंबर होता है, इसको आप बोलोगे सर ये नंबर एक से बड़ा होगा। ये नंबर कैसा होगा? एक से बड़ा होगा। ठीक है, अंश अगर हर से बड़ा रहेगा तो वो नंबर एक से बड़ा रहेगा, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन वन। या चलो इसको अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये नंबर एक से बड़ा रहेगा। अगर अंश हर से छोटा रहेगा, तो ऐसा वाला नंबर एक से छोटा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एक से छोटा रहेगा। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैं अगर लिख दूं यहां पर 2/7, तो मुझे बताइए 2/7 में अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? आप बोलोगे सर अंश छोटा है ना। ये जो नंबर है ऊपर वाला, अंश हर से छोटा है। तो हर से अगर छोटा है तो 2/7 जो नंबर है पूरा, ये नंबर एक से छोटा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/7 जो होगा वो एक के पहले आएगा, एक से छोटा नंबर रहेगा। समझ में आया? अगर मैं 7/2 लिखूं, तो 7/2 में मुझे दिख रहा है कि ऊपर में बड़ा नंबर दिख रहा है, तो ऊपर में बड़ा नंबर है तो ये नंबर एक से बड़ा रहेगा। तो ये समझ में आया, वो नंबर एक से बड़ा रहेगा। ये 7/2 क्या है? एक से बड़ा रहेगा। समझ में आया? इतना चीज, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। बताइए, चैट में लिख के बताइए। सर इसको और समझा दो। अच्छा, इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं उदाहरण से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया ना सभी ने? देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/5। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर वाला नंबर छोटा, ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है। तो ये 3/5 जो है, 3/5 के बारे में हम बोलेंगे 3/5 जो है एक से छोटा रहेगा। ठीक है, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? एक से कर रहे हैं। वही अगर मैं लिख दूं 5/3, तो 5/3 में बोलोगे सर ऊपर वाला नंबर क्या है? बड़ा है। तो ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो ये नंबर एक से बड़ा रहेगा। बस ऊपर वाले को देखना है और एक से कंपेरिजन करना है। समझ में आया? तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 13/9, तो ये नंबर एक से बड़ा रहेगा कि एक से छोटा रहेगा? ये नंबर एक से बड़ा रहेगा कि एक से छोटा रहेगा? देख के बता सकते हो। ऊपर में बड़ा है, तो ऊपर में बड़ा है तो एक से बड़ा रहेगा। ठीक है, ये नंबर एक से बड़ा रहेगा। तो आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा भी आपसे। ठीक है, कि ये नंबर एक से बड़ा है कि एक से छोटा है। ठीक है, चलिए। अगर मैं लिखूं यहां पर 2/3, ये नंबर बताइए एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? तो आप बोलोगे सर ऊपर में छोटा है, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है तो एक से छोटा रहेगा। ठीक है, ये नंबर एक से छोटा रहेगा। ठीक है, 2/3 क्या है? एक से छोटा रहेगा। तो आप बोलोगे सर 2/3 << 1। और अगर मैं लिख दी यहाँ पर 3/2, तो 3/2 << 1 हो जाएगा, क्योंकि अंश बड़ा हो जाएगा। तो देखेंगे अंश को, अंश बड़ा तो एक से बड़ा, अंश छोटा तो एक से छोटा। अब क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? एक सर एक से कंपेरिजन कर लेंगे ना। अच्छा, जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो जीरो से बड़ा रहेगा। अगर नंबर कोई नेगेटिव है तो वो जीरो से छोटा रहेगा। पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा रहेगा और नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा रहेगा। ठीक है, तो जीरो से कंपेरिजन कर लेंगे और एक से कंपेरिजन कर लेंगे। इतना आसान है। जीरो से देख के पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो तो देख के पता चल जाएगा। और एक से बड़ा है कि छोटा है, वो भी देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था कि 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मुझे बताइए, बस इतना बताइए कि 2/5 जो है जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है? जीरो से कंपेरिजन कर रहा हूं, मुझे बताइए ये नंबर जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है? थोड़ा सर। जीरो से बड़ा है ना।
आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव दिख रहा है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं यहाँ पर साइन दिख रहा है। तो 2/5 एक पॉजिटिव नंबर होने के कारण 0 से तो बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? अब 1 से अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या बोलोगे? 1 से छोटा है। आप बोलोगे सर 2/5 में मुझे क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है, अंश छोटा दिख रहा है। तो अंश अगर छोटा दिख रहा है तो ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। तो पहले स्टेप में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये नंबर कौन से दो पूर्णांकों के बीच में है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 2/5 जो होगा हमारा, मैं रीजन फिर से समझा दूंगा कि 2/5 जो होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये नंबर पॉजिटिव है, देखो रीजन में लिख रहा हूं, पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ये पता चल गया। हमें दिख रहा है कि 2/5 में अंश छोटा है ना, ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है, नीचे वाला नंबर बड़ा दिख रहा है। तो यहां से देख के हम कह सकते हैं कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। इतना क्लियर है, ये नंबर 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। तो 2/5 के पहले। यस सर, यस सर। ठीक, अच्छा फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप बार बार इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो फिर मजबूरी में मुझे माइक बंद करना पड़ेगा सभी का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि चैट सेक्शन में आप लिख दो जो भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यस नो भी चैट सेक्शन में लिख दो। ठीक, चलो, बस क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में। तो पहले स्टेप में हमने ये डिसाइड कर लिया कि परिमेय संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में। तो मैंने ये डिसाइड किया कि 2/5 जो है हमारा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। अब देखो, आपको इतनी बड़ी नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि 0 और 1 के बीच में है, मतलब हमें सिर्फ इस वाले भाग का काम है, 0 और 1 के बीच वाले भाग का काम है, इतना भाग का 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक नंबर लाइन बनाना, दोनों तरफ तीर का निशान बना देना। यहां पर आप नंबर लिख लो 0, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1, इतने ही दूरी पर थोड़ा सा मैं और नंबर को बड़ा कर दे रहा हूँ लाइन को। ठीक है, ठीक, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं -1। ठीक है, हमें काम कितने भाग का है? बस इतने वाले भाग का, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, यहां पर कहीं पर हमारा नंबर होगा 2/5। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे। अब 2/5 में हर को देखिए, मुझे बताइए यहां पर डेनोमिनेटर यानी हर कितना है, ये बताइए, हर का वैल्यू बताइए। चैट सेक्शन फिर से याद दिला रहा हूं, चैट में लिखिए 5। वेरी गुड। आप बोलोगे सर हर यहां पर हमारा 5 है। अब क्या करना है आपको, 0 और 1 के बीच के भाग को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब 5 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए आप 4 लाइन बनाओगे, ये समझिएगा। 5 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 0 और 1 के बीच के भाग को, देखो मैं यहाँ पर अगर 4 लाइन बनाता हूं, छोटा 1 2 3 4, क्या ये 5 हिस्सों में बट गए? 1 2 3 4 5, ये समझिएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 5 हिस्सों में बांटना है, हर अगर 5 है तो 4 लाइन बनाएंगे। अगर मुझे 10 हिस्सों में बांटना होगा तो मैं 9 लाइन बनाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे 8 हिस्सों में बांटना होगा तो मैं 7 लाइन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना हिस्सा में बांटना रहेगा, जितना हर रहेगा, उससे एक कम लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बस समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 0 और 1 का बीच का जो भाग है वो 5 हिस्सों में बट गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अंश को देखिए। तो अंश हमारा 2 है, तो आप 0 के बाद दूसरा वाला बिंदु को देखिए। तो ये दूसरा बिंदु ये वाला है क्या, जिसको मैं अभी बोल्ड कर रहा हूं, क्या ये दूसरा बिंदु है? ठीक है, पहला बिंदु ये वाला था 0 के बाद, और ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यही वाला जो नंबर है ये 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया? यही हमारा 2/5 है। ठीक है, अगर मुझे बोला जाता कि सर चार, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। नमस्कार। 4/5 को, अच्छा लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। 4/5 को रिप्रेजेंट करो। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, 4/5 को सर रिप्रेजेंट करो। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, चौथा वाला, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है,
चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दूसरे डेटा के साथ। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि चलो मुझे रिप्रेजेंट करके बताइए, डाउट है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ आपको रिप्रेजेंट कीजिए 5/7, ठीक है, 5/7 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, आ गया। फिर से सीख लेते हैं, चलो ठीक। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये नंबर 0 से बड़ा है? ठीक है, 0 से तो बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो आप बताइए कि 0 से बड़ा होगा, ये तो आपने देख लिया क्योंकि पॉजिटिव है। या ये नंबर 1 से छोटा, ये भी दिख रहा है आपको? अंश से छोटा है तो 1 से छोटा होगा। आप बोलोगे सर 5/7 में अंश से छोटा है हर से, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो 1 से छोटा रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, साक्षी पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर हमें हर एक उसमें देखना पड़ेगा कि 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा है, 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा है। देखो आपको पॉजिटिव नेगेटिव देख के तो पता चल ही जाएगा ना कि 0 से, मतलब उससे ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव देख लिया तो 0 के दाईं तरफ, नेगेटिव है तो 0 के बाईं तरफ। ये तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद 1 से बड़ा है कि छोटा है, ये क्यों देखते हैं? एक मैं अगर अभी 7/5 का क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पता चल क्यों देखते हैं कि 1 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, ये दोनों ही चीज हम लोग देखते ही हैं जनरली। ठीक है, और इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, बस 2 सेकंड लगेगा दोनों ही चीज डिसाइड करने में। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक, तो ये पता चल गया कि 1 से छोटा है ये नंबर। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 5/7 के पहले जो पूर्णांक होगा वो 0 होगा और बाद में 1 होगा। तो मैं अगर यहाँ पर 0 बना दूं, यहाँ पर मैं 1 बना दूं, आगे कोई भी नंबर नहीं लिखूं, तो मुझे बताइए कि 0 और 1 के बीच का भाग को मैं कितने बराबर हिस्सों में बांटूं? 7 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। और 7 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कितना लाइन बनाना पड़ेगा? अभी बताइए। 6 सर। 6 लाइन, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 6 लाइन, अच्छा 6 लाइन क्या होगा, स्केल से बनाइएगा बराबर बराबर दूरी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन अगर बना दिया, देखो ये ऑटोमेटिकली 7 भागों में बट गए होंगे। एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक है, तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 7 इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ से क्या करोगे? आपको बोला जा रहा है 5/7 को रिप्रेजेंट कीजिए। अब अंश को देखिए 5, तो पांचवा बिंदु। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पांचवा बिंदु को रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये हुआ हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये जो दिख रहा है हमारा पांचवा बिंदु है। तो यही हमारा आंसर होगा, यहां पर हमारा आ जाएगा 5/7। क्लियर है ये? अच्छा पहले बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ सारिका बताइए क्या डाउट है? सर ये सभी 0 और 1 के बीच में ही आएंगे, 1 या 2, नहीं 2 या 3 के बीच में? नहीं, बिल्कुल आएगा, 1 और 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, नेगेटिव में भी आएगा। अभी एक एक करके सारे टाइप देखेंगे। ठीक है, सारे टाइप देखेंगे। इतना क्लियर हो गया कि अगर हमें कुछ ऐसा नंबर दिखे कि जिसमें अंश छोटा दिखे हर से, तब 0 और 1 के बीच में हो। ठीक, चलिए अगर मैं बोलूँ आपको कि 1/2 को रिप्रेजेंट कीजिए, अगर हर में 2 रहेगा तब तो करना ना काफी आसान हो जाता है। 1/2 को अगर करना हो तो आप बोलोगे कि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, ये 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। देखो 0 से बड़ा छोटा ये देखना बहुत आसान है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, मतलब 0 के राइट साइड में आएगा, दाएं तरफ रिप्रेजेंट होगा, बाएं तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, 0 के बाएं तरफ तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, 0 के दाएं तरफ ही रहेंगे। ठीक है, अब मुझे बस इतना बता दो कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1/2 जो है ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? छोटा। 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कैसे होगा? 1/2 में देखो अंश छोटा है ना, ऊपर वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये नंबर 1 छोटा। से छोटा रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 1/2 जो है 1 से छोटा है। तो अगेन हमें दिख रहा है कि ये नंबर जो है 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और नीचे में अगर 2 है तो फिर से वही वाला स्टेप कीजिए। ठीक है, फिर से आप बोलोगे सर 1/2 को रिप्रेजेंट करना था, हर में 2 है, मतलब 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब अंश को देखिए 1, मतलब 0 के बाद पहला बिंदु,
तो ये ही वाला बिंदु जो दिख रहा है 0 और 1 को बराबर हिस्सों में जो बांट रहा है ना, 2 बराबर हिस्सों में, यही होगा हमारा 1/2। ये क्लियर हुआ? क्लियर है ये? यस। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं -1/2 पूछता तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर ये समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो क्या -1/2 को हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर होगा हमारा 0 और -1 के बीच में होगा? ठीक है, तो ये 0 और -1 के बीच में होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा ना, 0 और -1 के बीच में कुछ यहाँ पर होगा। तो आप बोलोगे सर 0 और -1 के बराबर भी 2 हिस्सों में बांट दो, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, क्लियर है? तो आप सर बोलोगे सर जैसे -1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव 0 से नंबर, छोटा होगा। हाँ बताइए। सर 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जितना दूर होगा उतना ही नेगेटिव साइड में होगा। बिल्कुल, जैसे कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पर मैं बनाया 0, ठीक है, यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इतनी दूरी पर मैं यहाँ 5 लिख रहा हूँ, तो उतनी ही दूरी अगर मैं लेफ्ट साइड चला जाऊँ तो यहाँ पर मुझे -5 मिलेगा। ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर इतनी दूरी पे 1/2 है, उतनी ही दूरी पे इधर -1/2 होगा। ठीक है, समझ में आया? वैसा भी कर सकते हैं, जितना दूरी दाएं तरफ पॉजिटिव होगा उतना ही दूरी बाएं तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे कीजिए, मुझे बताइए 5/2 को। मुझे बताइए 5/2 0 से तो बड़ा दिख ही रहा होगा आप सभी को कि 5/2 है, 0 से बड़ा नंबर है। क्या ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से बड़ा, बिग कह रहे हो, ठीक है, बड़ा। क्यों बड़ा है, कोई बता सकते हो माइक ऑन करके? 1 से क्योंकि बड़ा क्यों? सर इसका अंश हर से बड़ा है। वेरी गुड, आप बोलोगे सर अंश जो है 5/2 में मुझे दिख रहा है कि अंश बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ये नंबर 1 से बड़ा है। अब अगर आज 1 से आज बड़ा है, है। अच्छा शादी के नाम से जो बच्चे हो आप कुछ को बोल रहे हो क्या? ठीक, अगर नहीं तो फिर माइक बंद कर दीजिए। ठीक, तो आप बोलो सर 5/2 क्या है, 1 से बड़ा नंबर है। तो अगर 1 से बड़ा नंबर है तो ये तो पता चल गया कि अगर 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा रहेगा, है ना? 1 से अगर बड़ा है तो 0 से भी बड़ा रहेगा। तो यहां से जब भी अगर ऐसा नंबर आ जाए कि 1 से बड़ा, अब मुझे बताइए कि अगर आप यहां से ऐसे करने चलोगे कि मैंने यहां पर 1 बना दिया, अब 1 से तो बड़ा आपने पता कर लिया, लेकिन 1 से बड़ा कहां पर होगा ये तो नहीं पता चला ना। 1 से बड़ा कहां पर, ये अभी नहीं पता चला। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन जो आपने पढ़ा था, यानी मिश्र भिन्न, उसके रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 से मैं 5 को भाग लगाऊं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 शेषफल आया, तो मैं 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकते हैं 5/2 को। 5/2 को आप क्या करोगे, अगर कभी 1 से बड़ा दिखेगा तो ऐसे केस में आप क्या करना, उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देना, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ गया हमारा 2 पूर्णांक 1/2, 2 होल 1/2 कहने का मतलब 2, इसको समझिएगा ऐसे। आप बोलोगे सर 2 और 1/2 है ना, मतलब 2 से अधिक, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। मतलब आप कह सकते हो सर ये जो 5/2 है, फिर से मैंने डिसाइड किया कि 5/2 कौन से दो नंबर के बीच में है। तो हमें ये पता चल रहा है इस नंबर को देखकर कि, ट्राई। इसको देखकर हमें पता चलेगा कि 5/2 जो है वो 2 से बड़ा रहेगा और 3 से छोटा रहेगा। ये क्लियर है? बताइए। 5/2 2 और 3 के बीच में होगा, क्लियर? ठीक है, और नीचे में अगर 2 है तो फिर तो बहुत आसान है, नीचे में अगर 2 है तो फिर 2 और 3 के एकदम बीचों बीच लिख देना, मतलब उसको 2 बराबर हिस्से में बांट देना। तो आप बोलोगे सर हमने ये डिसाइड किया, क्या क्या चीज अभी तक किया, कि 5/2 जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और हमें साथ ही दिख गया कि ये 1 से भी बड़ा है। इसको मैंने मिश्र भिन्न के फॉर्म में, अच्छा डेसिमल के फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल डेसिमल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में
हमेशा कन्वर्ट करके नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 7/3, तो इस केस में आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको डेसिमल वाला नहीं सिखा रहा। तो ऐसा मेथड सीखिए जो हमेशा लग जाए आपका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको 2.1/2 लिखेंगे, ठीक है, 2 से अधिक। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। 5/2 जो है वो 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 का मतलब ये वाला भाग है ना। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से नंबर लाइन बनाना अपने अकॉर्डिंग जितना का आपको जरूरत है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर 4। अच्छा, यहाँ पर आपको डिस्टेंस अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन आप एग्जाम में बराबर बराबर दूरी पे बनाइएगा, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच के भाग को आप बराबर हिस्सों में बांट देना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है। ये समझ में आया 5/2 कैसे किया, फिर से समझ लीजिए। 2 और 3 के बीच यहाँ पर 1/2 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 हिस्सों में बांटा और 2 के बाद पहला बिंदु यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये आ गया हमारा 2.1/2 यानी 5/2। क्लियर है ये? सर अगर ऐसा था 2 इंटीजर 5/2 होता तो 5 हिस्से बना के फिर दूसरे पे वो करना होता। क्या बोल रहे हो? 2, फिर से बोलो। 2 इंटीजर 5/2। चलो आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ थोड़ी देर में। चलो अभी ये क्वेश्चन आपका लेता हूँ, पहले मुझे बताइए अगर मैं -5/2 लिखने के लिए बोलूँ, अगर मैं बोलूँ -5/2, तो -5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेम चीज होगा ना, बिल्कुल सेम होगा। आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, -5/2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, मिश्र भिन्न के रूप में। तो अगेन बोलोगे सर 5/2 को कन्वर्ट किया तो 2.1/2 आया, और यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये दिखेगा, यहाँ से हमें ये दिखेगा कि -2 और उसके बाद कुछ और है, -2 और 1, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे -2 एंड 1/2 और, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर हमारा 0 आया, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, और यहाँ पर -3 आएगा। मतलब -2 और -3 के बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। तो -2 और -3 के बीच में, बस इतना डिसाइड कर लेना कि कौन से दो नंबर के बीच में है, और अगर नीचे में 2 है तब तो काफी आसान है कि इसके एकदम बीचों बीच लगा देना, ठीक है। 2 बराबर हिस्सों में बांट देना, तो ये आ जाएगा हमारा -5/2, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। चलो अभी मैं आपका डाउट ले रहा हूँ सारिका। जैसे आपने पूछा कि मान लो अगर क्वेश्चन सर ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए हमारे पास 5.3/4, ठीक है, 5.3/4 क्वेश्चन आ जाए। तो अब क्या करना कि आप बोलोगे सर अच्छा इसको मैं लिख रहा हूँ 23/4। चलो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं लिख रहा हूँ 23/4, इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेसिमल में कन्वर्ट करने से बेटर क्या है, आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा? आवाज जा रही है ना, एक बार कंफर्म करके बताइए। आवाज जा यस रही? ठीक है। 4×5 = 20 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.3/4 ऐसा लिख सकते हैं। 5 होल 3/4 23/4 हो जाएगा। अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। देखो 5 और 3/4 मतलब दिख रहा है 5 से बड़ा और 6 से छोटा। तो आप बोलोगे सर ये जो भी नंबर होगा 5.3/4 या 23/4, आप बोलोगे सर ये 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा रहेगा। इतना डिसाइड कर लिया हमने कि कौन से दो नंबर के बीच में है। अब अगर ये डिसाइड कर लिया तो आप यहाँ पर आप नंबर बना दीजिए। यहाँ पर आपको दिखेगा 5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6, यहाँ पर मैं लिख दिया 7 और यहाँ पर मैं लिख दिया 4, ठीक है। मुझे काम कितना का है, 5 और 6 के बीच का हिस्सा का। अब देखिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमारा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में क्या दिख रहा था, 5 होल 3/4। तो अब बस इस वाले भाग को देखिए 3/4, इस वाले भाग को तो मैंने देख के बता दिया कि 5 से बड़ा है। अब 3/4 को देख के बताइए कि नीचे में 4 दिख रहा है, तो 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 3 लाइन बनाइए 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 के बीच में 3 लाइन बनाओ, 1 2 3, और आपको जाना है तीसरे वाले बिंदु पर। तो आप बोलोगे सर पहला वाला बिंदु, दूसरा बिंदु,
तीसरा बिंदु, यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको बोल्ड करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर दिख रहा है हमें, यही हमारा 23/4, या कह सकते हो 5 होल 3/4। समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? रिपीट कर दूं? ठीक है, सेम डेटा से कर दूं अलग? चलो मैं अलग ही डेटा से कर दे रहा हूं। मुझे बस इतना बताइए कि अगर मैं लिखूं 6.5/7, क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि 6.5/7 6 से बड़ा होगा? बताइए धर्मेंद्र, आपका क्वेश्चन है, आप बताइए, क्या आपको यह समझ में आ रहा है 6.5/7 जो होगा 6 से बड़ा होगा? यस सर, मैं साक्षी हूँ सर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 6 से बड़ा होगा। क्या आपको ये पता है कि ये नंबर 7 से छोटा होगा? ठीक है, अगर Yes, 7 से sir. बड़ा रहता तो 7 पूर्णांक कुछ आएगा ना, तो 6 से। यस सर, यस तो सर। हमें ये पता चल गया कि ये जो भी नंबर है वो 6 और 7 के बीच में आएगा। अच्छा, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करनी है, सुनील के नाम से जो बच्चे हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो भी नंबर है वो 6 और 7 के बीच में है, यानी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ रहा है, 6×7 = 42 और 5 47। ठीक है, तो ये 47/7 जो नंबर है ये 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो आपको अगर बोला जाए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप कुछ पॉइंट इस तरीके से बनाना। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 6 लिख रहा हूँ। अच्छा, शुभम के नाम से जो बच्चे हो, आपका कोई डाउट है क्या? माइक बंद करिए अपना। शुभम के नाम से जो बच्चे हो, आप सुन रहे हो? सर वैसे इसका माइक ऑन है सर। चलो ठीक। देखो, अगर बार बार माइक ऑन करोगे तो फिर मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि आपको माइक बंद करना है। तो हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, या फिर आप आगे से क्लास कोई कर भी नहीं पाओगे। अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर आप कोई क्लास नहीं कर पाओगे, या हो सकता है कि आपके स्कूल में कंप्लेन चली जाए। तो आपके एसआरएम के साथ आपकी सारी डेटा रहती है, तो आपको क्लास को डिस्टर्ब नहीं करनी है। हो सकता है कई बार आप गलती से माइक ऑन कर रहे हो, लेकिन ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए, तो अभी समझते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये नंबर जो 47/7 दिख रहा है वो 6 और 7 के बीच में दिख रहा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर मैं 6 बनाता हूँ और यहाँ पर 7 बनाता हूँ। ठीक है, आगे कुछ और नंबर बना सकते हो। मुझे बताइए कि अब मैं यहाँ पर 6 और 7 के बीच के हिस्से को कितने भागों में बांटू। तो अगर मैं पूछूं कितने भागों में बांटू, तो आप बोलोगे सर 7 भागों में बांटिए, क्योंकि हर में 7 है। ठीक है, ये 6.5/7 में इस वाले को आपको देखना है, हर में क्या है 7, तो 7 हिस्सों में बांटना है। अब 7 हिस्सों में बांटना है तो कितना लाइन बनाओगे, 6 लाइन बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइन बना दिया। अब आपको काउंट करना है पांचवा वाला बिंदु। ठीक है, ये वाला बिंदु को काउंट करना है, पांचवा। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, यही वाला पॉइंट है हमारा 6.5/7 लिख सकते हो, या इसको कर सकते हो 47/7। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के मुझे बस इतना बताना, ये कौन से दो नंबर, मतलब दो इंटीजर्स के बीच में है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -13/2, तो मुझे बताइए -13/2 के पहले कौन सा नंबर आएगा और बाद में कौन सा नंबर आएगा। -13/2 के पहले कौन सा नंबर आएगा और बाद में कौन सा नंबर आएगा। क्या कह रहे आप? तो आप इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। 2 से बस 13 को भाग दो ना, 2 से 13 को भाग दो, आपका आ जाएगा आंसर। 2 से आप 13 को भाग दोगे, आप बोलोगे सर 2 छक 12, है ना।
नीचे में 1 बचा, मतलब 6.1/2। मतलब आप कह सकते हो कि सर -13/2 जो है ये इसको मैं लिख और सकता। 7 के बीच में आएगा सर। ठीक, अभी देखते हैं। आप बोलोगे सर -6.1/2 आएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये -6 और -7 के बीच में आएगा? यहाँ पर दिख रहा है ना -6, तो आप कहोगे सर ये -6 और -7 के बीच में आएगा। अब -6 और -7 में आप अगर इस तरफ से बढ़ते हो 0 के बाद, तो पहले यहाँ पर दिखेगा -6, फिर उसके बाद दिखेगा यहाँ पर -7, है ना? तो कह सकते हैं -6 और -7 के बीच में ये लाई करेगा। अच्छा, कुछ बच्चे -12 लिख रहे हैं। -12 लिखने का रीजन बता सकते हो कि -12 क्यों आ रहा है? ये समझ में आया कि -6 और -7 के बीच में क्यों आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि -6.1/2 है, तो यहाँ से दिख रहा है कि -6 और 1/2, है ना? तो -6 से लेफ्ट साइड जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और नीचे में अगर 2 है तो क्या करेंगे? -6 और -7 के बीच में देखो, एकदम बीचों बीच आ जाओ। ठीक है, तो अगर नीचे में 2 है तब तो काफी आसान हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर लिख देना -13/2, क्योंकि 2 हिस्सों में बांटना है, 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो एकदम बीचों बीच वाला नंबर जो होगा यस वही सर। आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए ये बताइए। 3/5 को पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से ऑप्शन में 3/5 को रिप्रेजेंट किया गया है। सर मेरा नाम ईशांत है। ठीक है ईशांत, आप माइक बंद कर दीजिए, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है। आपका अगर कोई डाउट रहता है ना, फिर माइक ऑन करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेवजह का माइक नहीं ऑन करना। 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है। 3/5। तो आप पहले देखो कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। फिर हर को देखिए, ये सारी चीज मैं कई बार करा चुका हूँ। पिछले बार भी ये पढ़ाया था, ये हो चुका था, फिर से मैं रिपीट ही करवा रहा हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ रखा है। 3/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। देखो सारे ऑप्शन कई बार आपको मिलते जुलते दिखते हैं, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन से। अच्छा, नंबर को आंसर कैसे चुनोगे? जहां पर लाल निशान दिखाया गया है वही नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लाल निशान 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज आपने सोचा होगा। सबसे पहले तो आपने देखा कि ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 के लेफ्ट साइड तो हो नहीं सकता। उसके बाद ये नंबर 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में नंबर दिखाया गया है। अब अगर 2 ऑप्शन में दिख रहा है तो आप देखिए कितने भागों में बांटेंगे उसको, काउंटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज आपको सिखाई गई है। तो अभी 25 सेकेंड्स और है आपके पास, 25 सेकेंड और है। आंसर जितने आए हैं मैक्सिमम सही है, लेकिन यहाँ पर 2-3 बच्चों का आंसर मुझे गलत दिख रहा है। तो अभी मैं जब समझाऊंगा, अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। सर मेरा आंसर गलत हो गया। इसलिए कही जाती है कि आपको ध्यान से टाइम लेके करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो फिर क्या करना, चैट सेक्शन में सही वाला आंसर लिख देना। ठीक है? और क्लास जब एंड करूंगा तो सभी लोग एक बार रुक भी जाना। ठीक है, कोई भी लेफ्ट नहीं करना आज। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5, 5, 4,
3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बोला गया 3/5, तो आपने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि ये पॉजिटिव नंबर है ना। 3/5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, तो 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव -3 को दिखा रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा। आपने देख लिया कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। उसके बाद आप बोलोगे सर 3/5 में अंश छोटा दिख रहा है, हर बड़ा दिख रहा है, तो अंश अगर छोटा है तो ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। जब भी नंबर में अंश छोटा रहेगा तो 3/5 1 से छोटा रहेगा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 3/5 जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ से हमें ये चीज और क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 1 और 2 के बीच में दिखाया गया है ना। ये लाल कलर का जो निशान है 1 और 2 के बीच में दिखाया गया, तो 1 और 2 के बीच में तो होगा नहीं, 0 और 1 के बीच में होगा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों ही में दिख रहा है 0 और 1 के बीच में, है ना, 0 और 1 के बीच में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 0 के और 1 के बीच में कौन सा होगा। अब हम लोग हर को देखेंगे। 3/5 में मुझे दिख रहा है हर 5 है, हर 5 है, तो 0 और 1 के बीच के हिस्से को 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में बांटने के लिए 4 लाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 लाइन कहाँ पर बनाया गया। ऑप्शन ए में मैं देख रहा हूँ, ये वाला नंबर हमारा 0 है और ये वाला नंबर हमारा 1 है, और इसके बीच में कितने बिंदु है, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4, ये 4 बिंदु है। इसका मतलब 5 हिस्सों में बटा होगा। और यहाँ से अगर मैं तीसरा बिंदु को गिनूं तो ये पहला, ये दूसरा और ये वाला तीसरा, तो आप बोलोगे सर यही हमारा है 3/5। ये क्लियर है क्या? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो 0 के बाद तीसरा वाला बिंदु, और दूसरे ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन बी को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 चौथा बिंदु, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा सही था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि ठीक था ना। ठीक, तो आपको बताया जा पूछना है, आपको बताना है कि -7/2 कहाँ पर होगा। एक नेगेटिव नंबर है, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, 0 के बाईं तरफ होगा। अब बस आप अगर इतना डिसाइड कर लोगे, देखो क्योंकि नीचे में 2 है, हर में 2 है, तब ये वाला क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। बस आप ये डिसाइड कर लो कि -7/2 के पहले कौन सा नंबर आएगा और -7/2 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए वहां पर से आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन को आप दशमलव के रूप में बदल करके भी कर सकते हो, लेकिन कई बार दशमलव वाला मेथड नहीं चल पाता है, इसलिए मैं आपको वो वाला मेथड नहीं सिखाया। -7/2, बस ये डिसाइड कर लो पहले कि कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, फिर आपका आंसर आधा तो सॉल्व हो जाएगा। बस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके ऑप्शन काफी आसान है, अब ध्यान से देखो, आंसर आपको दिख जाएगा, है ना। बहुत ही आसान ऑप्शन है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, तो आपको नंबर लाइन पूरा बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, आज आपको होमवर्क भी दी जाएगी, तो क्लास के एंड में सभी लोग रुक जाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क दिया जाएगा, रुक जाना सभी लोग। तो अभी मैं 25 सेकंड और दे रहा हूँ, 25 सेकंड। ये सारे पोल क्वेश्चन आपके लिए ही बनाए जाते हैं, जितना आंसर करोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा आपका। स्किप बिल्कुल मत किया करो, सही या गलत आंसर जरूर देना है। चलिए, तो 10 सेकंड और रुके, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5
4 सर 3। पोल नहीं खुल रहा। पोल नहीं खुल रहा। पोल में काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। अगर नहीं ओपन हुआ है, कुछ भी नेटवर्क का एरर है या कुछ भी एरर है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखो चैट आपका ओपन होगा, ठीक है। तो आप चैट में आंसर कर दो, ठीक है। चलिए अब चैट में आंसर लिख के बताइए क्या आंसर है आपका। देखो यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर आए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ना सर -7/2। अच्छा, अगर मैं इसके सभी ऑप्शंस को देखो बिना कुछ सॉल्व किए हुए, तो कह सकते हैं ना कि ऑप्शन नंबर ए में तो सर -2 को दिखाया गया, यहाँ पर तो -2 को रिप्रेजेंट किया गया। ऑप्शन नंबर बी में तो 2 पे लाल निशान है, तो ये तो 2 को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर डी में तो -3 पे लाल है, तो ये तो -3 को दिखाया जा रहा है। तो अगर ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी ही तो सही होगा ना। अगर ऑप्शन है तब तो काफी जल्दी आंसर हो गया बिना कुछ सॉल्व किए हुए। लेकिन सर ऑप्शन सी कैसे हुआ, एक बार समझाओगे? हाँ, वो मैं तो समझा रहा हूँ, वो तो मैं समझाऊंगा ही, क्योंकि हर बार आपको ऑप्शन ही दिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन है तब तो काफी जल्दी ऐसा तो कर सकते थे ना, ठीक है। चलो अभी समझते हैं कि ऑप्शन सी क्यों हुआ। अगर ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे तो क्या करोगे आप? बोलोगे सर -7/2 लिखा गया है। पहले मैंने देखा, जैसे ही देखा तो मुझे दिख गया कि सर ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो 0 से छोटा होगा, 0 के बाएं तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 0 के बाएं तरफ, यहाँ भी ये 0 के दाएं तरफ है, ये नहीं होगा। बाकी सभी ऑप्शन में 0 के बाएं तरफ ही नंबर को दिखाया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि -7/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। तो 2 से आप 7 को भाग दोगे तो आप कह सकते हो कि सर 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 आएगा, मतलब 3.1/2 नेगेटिव का है ये हमारा, -3.1/2। अब -3.1/2 दिख गया तो हम कह सकते हैं कि सर ये नंबर जो होगा -3 और -4 के बीच में होगा, -3 से छोटा और -4 से बड़ा, -3 और -4 के बीच में आएगा, क्योंकि ये -3 दिख गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी में ही दिख रहा है कि -3 यहाँ पर और -4 यहाँ पर है, -3 और -4 के बीच में कलर किया गया है लाल, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अब क्लियर हुआ? बताइए, अब क्लियर हुआ क्या कि ऑप्शन नंबर सी क्यों हमारा सही उत्तर था? यस सर। हमने ये डिसाइड कर लिया कि नंबर -3 और -4 के बीच में है, फिर तो काफी आसान हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अभी रुक जाना आप सभी लोग,